इसकी शिकायत करने के लिए एक एंटी प्रॉफिटरिंग ग्रीवेंस सेक्शन बनाया गया था। उसका जो पोर्टल है वो पोर्टल 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया गया है, जिसमें अब नई शिकायतें वहां पर लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ये तो एक केंद्र सरकार का बहुत ही खुशनुमा फैसला है। इससे आम जनता को राहत मिलनी ही चाहिए। केंद्र सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाना है 22 सितंबर से। लेकिन बार बार इस बात का संदेह भी जताया जा रहा है कि क्या कंपनियां जीएसटी में हुई इस कटौती का फ़ायदा एंड कंज्यूमर तक यानी आम जनता तक पहुंचने देंगे। सवाल है इसलिए चूँकि एंटी प्रॉफिटरिंग को लेकर जो कंप्लेंट्स की जा सकती थी वो कंप्लेंट्स अब नहीं हो पा रही हैं और इसकी शिकायत जीएसटी विभाग से की गई है। जबलपुर में जो नागरिक उपभोक्ता मंच है, जबलपुर का एक सामाजिक संगठन है, उसकी ओर से एंटी प्रॉफिटरिंग कंप्लेंट्स बंद कर दिए जाने पर ऐतराज़ जताया गया है और उसको लेकर पत्राचार किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर पीजी नाच पांडे हैं और तमाम पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश में इस जाने माने संगठन के नागरिक उपभोक्ता मंच के। सबसे पहले डॉक्टर नाच पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एंटी प्रॉफिटरिंग को लेकर आप कह रहे हैं कि जांच कंप्लेंट लेना बंद कर दिया गया है, क्या स्थिति है, क्या कहना है? देखिए, जीएसटी एक्ट 2017 के अंडर सेक्शन 171 के तहत में प्रॉफिटरिंग की डेफिनेशन दी गई है। उसका मतलब यह होता है कि यदि मान लीजिए कोई जीएसटी रेट उसको घटाया जाता है और उसका लाभ यदि उपभोक्ताओं को नहीं मिलता है तो उसको प्रॉफिटरिंग कहा जाता है। इसकी शिकायत करने के लिए एक एंटी प्रॉफिटरिंग ग्रीवेंस सेक्शन बनाया गया था और उस सेक्शन का उन्होंने आज क्या हुआ है कि 31 मार्च 2025 से इस सेक्शन को बंद कर दिया गया है और यहाँ तक कि उसका जो पोर्टल है वो पोर्टल 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया गया है, जिसमें अब नई शिकायतें वहाँ पर लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अब सामना ये आ रहा है कि आखिर उपभोक्ता जाएगा कहाँ शिकायत करेगा, और यदि मान लीजिए आपको लाभ नहीं मिला है तो उसको किधर जाएगा। इस सबको लेकर हम लोगों ने एक मुलाकात यहाँ के जो कमिश्नर है, जीएसटी कमिश्नर, उनसे की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मामला उनके हाथ में नहीं है और ये मामला आप जीएसटी काउंसिल के पास जाना पड़ेगा। इसी तहत में हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को आज एक पत्र भेजा है और ये उनको रिक्वेस्ट की कि इसका जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उसका पोर्टल जो है, जो बंद पड़ा है, उस पोर्टल को उसको पुनर्जीवित किया जाए। यदि मान लीजिए नहीं करते तो लीगल एक्शन को हम सोचेंगे। फिर तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। रजत भार्गव जी हैं, जाने माने उद्योगपति भी हैं आप जबलपुर के। जब एंड कंज्यूमर को किसी तरह की राहत चाहिए और वो राहत नहीं मिलती तो सबसे पहले जो डीलर्स हैं या जो व्यापारी हैं उनकी तरफ शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है और इस परिस्थितियों में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक व्यापारी के हैसियत से, जैसे कि मैं खुद व्यापार में हूँ, तो ये तो एक केंद्र सरकार का बहुत ही खुशनुमा फैसला है। इससे आम जनता को राहत मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ वस्तुएं जो 28% की जीएसटी में उनको 18% में लाने की सिफारिश है, कुछ जो 18% में उनको 5% में लाने की सिफारिश है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको अपने ही शोरूम का बताऊं। परसों एक किसान भाई हमारे पास आए, उनको ट्रैक्टर से संबंधित वस्तु खरीदनी थी जो 18% में है। वो काफ़ी बुजुर्ग थे। उन्होंने स्पष्ट सीधा सवाल किया कि भाई साहब, इसका आज का रेट क्या है। हमने उनको आज का रेट दिया तो उन्होंने पूछा इसमें जीएसटी कितनी है। हमने बताया साहब 18% है। तो बोले 22 तारीख से इसमें जो राहत मिलने जा रही है उसके बाद इसमें क्या फ़र्क आएगा। हमने कहा बिल्कुल फ़र्क आएगा, 5% का रेट में आपको मिलेगा और 18 से आपको 5% लगेगा। तो एक किसान भी इस फैसले से इतना खुश है, तो व्यापारी की नज़र से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस राहत को डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को पास करना चाहिए, ताकि एक आम जन में इस जो केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है उसमें उनको राहत मिले और हमारे देश में जो महंगाई एक समस्या के रूप में काफ़ी उभर के आई है उसमें कुछ लोगों को राहत मिले। लेकिन अगर एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेंट्स लेना बंद कर दिया जाता है तो इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसी वजह से आप क्या चाहते हैं सरकार से? इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
जो हम लोगों ने आज एक केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिखने का जो निर्णय लिया है, उसमें हमारी उनसे यही अपील है कि जो एंटी प्रॉफिटेरिंग पोर्टल है, जिसमें कि जब ये टैक्स का फ़र्क आता है और एक आम कंज्यूमर को उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है, तो वो उसमें उस बिल की कॉपी लेकर अपनी कंप्लेंट का वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता है। उस पर फिर जीएसटी द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो वो चूंकि बंद है, उसको जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए, नहीं तो लोगों में जिन लोगों को ग्रेवेंसेस होगी, जिनको समस्याएं होंगी, जिनको कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो इसका बेनिफिट पास नहीं कर रहे हैं, तो वो शिकायत लेके कहाँ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए और एंटी प्रॉफिटेरिंग का जो उनका पोर्टल है उसको शुरू किया जाना चाहिए। ये रिड्रेसल सिस्टम, ताकि जिसके ज़रिए कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर की जा सके। और ये वो लेटर है जो नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जीएसटी काउंसिल को लिखा है और इसके ज़रिए सरकार से मांग की है कि यदि जीएसटी की छूट कंपनियां अपने कंज्यूमर्स को, आम जनता को नहीं देती हैं, तो उसकी शिकायत करने का एक तंत्र बना हुआ था। आखिर उस तंत्र को क्यों बंद कर दिया गया? आखिर उस पोर्टल को क्यों बंद कर दिया गया? और इस पोर्टल को खोला जाए ताकि उपभोक्ताओं को, आम जनता को वो लाभ मिल सके जिसको देने का इरादा रखते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है। देखना होगा कि इस पहल के बाद सरकार एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेंट्स के रिड्रेसल के लिए ये जो तकनीक थी, ये जो पोर्टल था, उसको किस तरह से बहाल करती है। सरकार क्या कुछ फैसला इस पर आगे लेती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।